आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेटल्स के लिए अलग केस होगा, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होगा, इंसुलेटर के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी दो बातों पर डिपेंड करती है। किस किस बात पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे। दूसरा डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे। तो ये दो बातों पे डिपेंड करते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें, फोर मेटल्स, मेटल्स में भी अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, फोर कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या होता है भाई, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो लगभग सेम रहते हैं, फिक्स रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो सिर्फ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाउ की, रिलैक्सेशन टाइम की। ठीक है भाई। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आयंस होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ जाएगी तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा वो भी जल्दी जल्दी से होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से दूसरे एंड पर वो जल्दी पहुंचेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अगर एक एंड से दूसरे एंड पर वो जल्दी पहुंचेगा तो रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करें तो उससे क्या होगा भाई, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर डायरेक्टली हम कहें, बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई। अब किसी टेम्परेचर पर अगर हम रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, मान लो टी टेम्परेचर है, वहां पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं तो रो टी से लिखेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी। ये होता है भाई। यहाँ पर रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 केल्विन या ओरिजिनल रेजिस्टिविटी बोलेंगे इसको। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। यहां से रो नोट, रो टी इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, रो नोट प्लस रो नोट अल्फा टी। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रो टी माइनस रो नोट इज इक्वल टू रो नोट अल्फा टी। यहां से अल्फा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अल्फा इज इक्वल टू यहां पर रो टी माइनस रो नोट बाय रो नोट इंटू टी। कैपिटल टी लिखा था हमने, कैपिटल टी लिखेंगे इसको, कैपिटल टी। तो यहां पर कैपिटल टी। ठीक है भाई, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम यहां से डिफाइन भी कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट, इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली अगर हम कॉपर की अगर हम बात करें, यहाँ पर रेजिस्टिविटी, यहाँ पर टेम्परेचर, ये 0। अगर हम कॉपर के केस की बात करें या मेटल्स की बात करें तो रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से आता है। तो यहाँ से लगभग जो ग्राफ देखा जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है भाई। अब अगर हम एलओएस की बात करें, ये तो मेटल्स के लिए था, मेटल या कंडक्टर के लिए। अगर हम एलओए की बात करें, एलओए जैसे कि कॉन्स्टेंटल है, कॉन्स्टेंटल या मैग्नीन है,
कॉन्स्टेंटन, मैग्नीज, यूरेका एटसेट्रा। अगर एलॉय की बात करें, एलॉय के केस में अगर दोनों में वेरिएशन देखा जाए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में, रजिस्टिविटी इधर टेम्परेचर 0 केल्विन, तो कुछ ग्राफ इस टाइप से आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा भाई। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रजिस्टिविटी क्या होती है, डायरेक्टली इंक्रीज होती है, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, उल्टा होता है इसका मेटल्स का। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी फॉर इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर की हम बात करें तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, रजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे भी अगर हम ग्राफिकली बात करें तो ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होगा, इधर रजिस्टिविटी होगी, इधर टेम्परेचर होगा, इधर 0, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है भाई। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, 0 मतलब डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में, ठीक है भाई। अब लास्ट बचता है आपका सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग से पूछ लिया जाता है सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, ठीक है भाई। फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आपका 9th यूनिट है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे आप ये सारी चीजें सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स भी है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये दो बातों पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है भाई। अब ये वैल्यू तो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, और ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है भाई। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस वैल्यू को क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में ये कम होती है, ये ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ज्यादा बढ़ जाएगी, ये वैल्यू कम रह जाएगी। तो ये वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो रजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से लिखेंगे यहाँ पर नंबर डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, नंबर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो नंबर डेंसिटी है वो डोमिनेट कर जाती है रिलैक्सेशन टाइम को, जिसके कारण जो रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रजिस्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा होता है भाई, रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रजिस्टिविटी, ठीक है भाई। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।